नारा चल रहा कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। एक तो मीडिया वाला कह रहा कि मस्जिदों में छोटी जाति वालों को निकाला जाता है। मैंने कहा गधा, एक इस्लाम ही तो है जो सबको एक सफ में खड़ा करने के लिए। वाह वाह वाह, इतनी कहां से ये लोग आ जाते हैं। कुछ 500 रुपए का मौलवी भी आ जाता है खरीद के, वो डिबेट में बैठ जाता है, उसे कुछ नहीं आता, उसे अपने अब्बा का भी नाम नहीं आता, वो इस्लाम की तर्जुमानी करता है। क्या बात कही, वाह। है माँ का दूध पिया है तो बैठा ना किसी अल्लामा को। क्या बात। लेकिन साहिल भी नंगे नाचने वाले नहीं होने चाहिए, अदब वाले होने चाहिए, है ना। तो वो बैठ जाते हैं जिन्हें अब्बा का नाम नहीं, वो शरीयत पे बात कर रहे हैं, वो शरीयत पे बात कर रहे हैं। तो वो कहने हैं कि ये देखो ये मस्जिदों से छोटी जाति को निकालते हैं, कितना गलत मजहब है। मैंने कहा भूल गया, जहाँ उमर खड़े थे वहीं बिलाल खड़े थे, करवट में नबी के अबू बकर यार खड़े थे, और किसी में हिम्मत नहीं थी हाथ पकड़ के पीछे कर देता। जो देखता था वो यही कहता था, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। है ना, ये इस्लाम ही तो है जो सबको एक जगह करने के लिए आया। तो यहाँ बटना नहीं है, इस पे भी बात करनी थी मुझे, दोबारा बुला लेना यार, फिर मैं बता के जाऊंगा, है ना। अगर मैं ना आ सकूं तो जहां मैं मिल जाऊं तुम आ जाना। क्या बात, मेरा वो मसला नहीं है, क्या कहने बाकी गुफ्तगू। ये बड़े नसीब की बात है, खुदा करे लोग 3-3 लाख रुपए लगा के जा रहे हैं और जैसे जाते वैसे ही लौट आते, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव। पहले 900 ग्राम तोल रहा था, उम्रा करके जब से आया तो 850 भी आ गया, है ना। उम्रा करके जब से आया 850 पे आ गया। ना करें यार, ना करें। वहां जाने के बाद खुदा की कसम ना बदले तो फिर क्या होगा? हाँ, ना बदले तो कहते यार तू वहां से आया है, वहां से आया, तुझे इतनी तौफीक नहीं हुई। मैं कहता हूँ अगर हाजिरी मकबूल हो जाए ना तो बंदा अंदर बाहर सब में से बदल जाता है। कहीं गौर कर, कोई कमी तो नहीं हो गई थी हुजूर के शहर में, कदम तो नहीं बह गया था कोई? माफ कीजिएगा, कई बार मैंने फेसबुक पे फोटोज देखे, काबे पे यूं खड़ा यूं है, कह रहा फोटो ले ले जरा। कहाँ खड़े हो यार, कहाँ खड़े हो? अल्लाह के घर में, हरम शरीफ में, जिस काबे को देख के बंदे को जिंदगी भर के गुनाह याद आ जाते हैं, वहां इतनी बड़ी जुर्रत, वहां भी फोटो रह गए, कोई खिलाफ पाल के वीडियो बना रहा है, कोई हाथ उठा के वीडियो बना रहा है, डर नहीं लगता? सोच तो सही, आज मुकद्दर ले आया है, गारंटी अगली बार फिर आ जाए। जरूरी है कि फिर तो हाजिरी हो जाए तेरी यहाँ पे, कि ये जिंदगी है हुजूर के रोज़े पे, जिसे देखो कुट 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 फोटो चल रहे हैं। कौन सी जगह है यहाँ बायजीद जैसी शख्सियत सांसें रोक के आया करती थी, अल्लाह, यहाँ जोर से सांस लेने तक की इजाजत नहीं है, और हम वहां पे फोटो ले रहे हैं, शोर हो रहा है। शर्म आनी चाहिए, ऐसी हाजिरियां मकबूल नहीं होती है, ऐसी हाजिरियां मकबूल नहीं होती है। फिर आके कहता हाँ देख तो आए, अगर कोई खास नहीं लगा, ऐसे वालों को खास नहीं लगता। एक दिन गया था नकी अली का बेटा, दुनिया आला हजरत कहती है, जाने का था उससे पूछ। जानते हो आपके शागिर्द कहते हैं आला हजरत मदीने शरीफ आए, मेरे घर पे रहे, खलीफा आला हजरत के, तो वो कहते जब मेरे घर पे रहे तो मैंने कभी उनकी आंखें जागते में सूखी नहीं देखी, हर वक्त आंसुओं से भरी रहती थी। क्या ये अदब लेके जाते हैं हम लोग? ये अदब है हमारे पास? लोग बात आला हजरत पे करते हैं यार, बिला वजह में इश्क मोहब्बत का नारा नहीं लगता, कोई तो बात थी उसी अंदर, गए और जाके ना कई चक्कर लगाए, आखिर में रोए और कलम उठाया और
फिर लिखा वो सुए लालाजार फिरते हैं, हाय 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 तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे तर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। वो कहते हाथ पकड़ा, वो कहते मुझे लेके गए कि यार चंद अशआर लिखे हैं, आज महबूब को सुनाना है। हुजूर के रोज़े पे गए, जाके नात कहना शुरू की है। कहते खुदा की कसम आंसुओं की झड़ियां मुझसे बरस रही थी। खुदा की कसम मैंने अहमद रजा को इस दर्द से रोते हुए देखा, इस दर्द से कभी पहले किसी को रोते हुए नहीं देखा। अजीब मंजर था। मेरा इमाम कहता था महबूब इतनी दूर से बुलाया है, अगर मेहमान बुलाए हैं फिर मेहमानों से ये तो नहीं किया जाता, उन्हें बुला के पर्दा तो नहीं किया जाता। अहमद रजा आया है जो दूर रह करके बिन देखे कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। आज एक हसरत लेके आया हूँ मुस्तफा, जब देखूंगा तेरी पेशानी को तब कहूंगा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जमीने साथ पे लाखों सलाम। तुझे देख करके सलाम पढ़ूंगा। फिर कहते हैं यार जरा सोच तो सही, कहाँ अहमद रजा, कहाँ उनका दीदार। मेरी औकात दे और मेरी तलब दे, मेरी हैसियत दे, मेरा सवाल दे। मैंने हैसियत से ज्यादा मांग लिया है, औकात क्या है, मैं क्या मांग बैठा हूँ। वो देख ईरान का कलंदर टहल रहा है, उनकी गली में बगदाद का वो देख कुतुब घूम रहा है, उनकी गली में देख शाम के वली घूम रहे हैं। अहमद रजा ने क्या मांग लिया। फिर उसके बाद कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जैसी इतना कहा है सारे पंखे हट गए, मुस्तफा का जलवा सामने लगा। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते मुस्तफा, दयाए मुस्तफा, दीदारे मुस्तफा, मसलके आला हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती हम्माद साहब की शुक्र है अल्लाह ने अहमद रजा हमें अता किया। हाय 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 सुभान अल्लाह। किसी पे थोपेंगे नहीं कि तू भी मान, लाजिम नहीं करेंगे कि मान उन्हें। इमाम अहमद रजा उस शख्सियत को कहा जाता है जिन्हें राजी राजी गैर राजी मानना पड़ता है। जब सवाल हल नहीं होते ना फिक़ह के तो झुक के फतावे रज़विया खोलनी पड़ती है। ये अलग बात है, कोई तिपाही के ऊपर रखता है, कोई तिपाही के नीचे छुपा के रखता है। क्या कहने, वाह वाह वाह, लेकिन रखते सब है। क्या कहने, अलमारियों में मिलेगी फतावे रज़विया। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई खोल के रखता है, कोई छुपा के रखता है। हमें पता है जिसका मसला कहीं हल नहीं होता वो नबी अली के बेटे की चौखट पे जाके हल हुआ करता है। शुक्र है रब ने अहमद रजा हमें अता किए, उन्होंने हमारे अमल की भी हिफाजत की, अकीदे की भी हिफाजत की है, हम सबके ईमान की हिफाजत की है। शुक्र अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा दिए। और हम इस बात पे मैं कहता हूँ कि जब कभी ये ख्याल आया अल्लाह ने बेटा दिया तो सजदा करो, शुक्र का सजदा करो। ख्याल आया अल्लाह ने हाथ पैर सलामत दिए, फिर शुक्र का सजदा। ख्याल आ जाए अल्लाह ने भीख से बचाया है, अपने दस्तरखान पे इज्जत की खिलाई है, फिर शुक्र का सजदा। और ख्याल आ जाए रब ने अहमद रजा हमें अता किए हैं तो फिर एक सजदा और शुक्र का हो जाना चाहिए। ये हमारा मुकद्दर है। खुदा करे आप जाएं हुजूर के शहर, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हमारा हिस्सा है। आज चुके एक उर्स उर्स की महफिल भी है और इसको मंसूब भी किया गया बगदाद वाले की जात की तरफ ना, जश्न गौसुल वरा। बहुत गौर से मेरी बात, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। उर्स का मतलब क्या होता है? उर्स का मतलब ये होता है कि हम बुजुर्गों की जिंदगी को सुने, समझें और उनसे जीने का तरीका हासिल करें। ये मतलब होता है उर्स का। बैठ करके मौज मस्ती नहीं, हमें अपनी जिंदगी बनानी है। मैं तो कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कव्वाली तो नहीं है कल कल भी नहीं थी, फिर जलसा होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे और गौस पाक के सदके में अल्लाह जल्दी शिफा अता फरमाए हमारे उबैद भाई। आमीन आमीन आमीन। है ना, ये बड़ी बात है हज़रत के, ये माशाल्लाह जलसा कर रहा। कई बार जाओ ना, एक साल से मुंबई में था, मौलाना चंदा ही कर रहे हो। आपके कव्वाली टक्कर की करानी। अल्लाह हाँ, ये कंडीशन है सही है। कव्वाली टक्कर की होनी और कव्वाली छोड़िए दो हिस्सों में बांट देते हैं, मर्द और जन। जब तक मुकाबला ना हो ना मजा ही नहीं आता। अल्लाह, ये कड़वी सच्चाई है। और इस शौक ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे।
सही कह रहा हूं मैं ये बात। इनके किनेबों की बुनियाद पे लोग आला वाला बुरा कहते हैं। अल्लाहू अकबर। जबकि इस अय्याशी की मसला के आला हजरत में कोई गुंजाइश नहीं। सीधी सी बात, मसला के आला हजरत में ना तो ये अय्याशी है और न कब्रों को सजदे हैं, न कब्रों के तवाब। इस्लामी तरीके से हाजिरी देना यही मसला क्या है। होता क्या इधर भी नचनिया, उधर भी वो जिसने कभी मस्जिद नहीं देखी। सही है, हक है। वो मसला पूछ, इस हराम काम का नाद से आगाज होता है। अल्लाहू अकबर। हाँ, हम से आगाज करते हैं। शर्म नहीं आती? उलमा से पूछो ईमान बचेगा कि नहीं। सवाब की बात करते हो। ईमान बचाना मुश्किल है इस दौर में। जब नचनी बैठते हमारी कौम के चंद नौजवान, अल्लाह ने जिन्हें पैसा दे दिया गया, कम वक्त में अमीर बने, वो आगे मेज लगाते। जलसों में अमीरों का नंबर आगे नहीं आता, जलसों में गरीबों का नंबर आगे आता है। बहुत सही बता रहा हूँ। जलसे में गरीब आके बैठते हैं, बैठना भी चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया था दीन गरीबों से शुरू हुआ था और गरीबों में सिमट के रह गया। ये भी कड़वी सच्चाई है। और किसी के पास लाख 2 लाख है तो अमीर ना समझना, इसे कोई अमीरी नहीं कहते, इसे कोई अमीरी नहीं कहती। तो जरा संभल के बैठो, समझे। टेबल लग जाती है, पहले तो नाम होती है, उनका नाम है, वो जो भी बुजुर्ग का नाम होगा, ऐसे करके ना फिर एक राउंड लाया जाता उसमें, फिर सारों पर वजद आता, सारे उछलते कूदते और सारे तड़प जाते। इस वजद के बाद फिर ऐसा लगता है कि देखो सारी दीवाने बैठे, मलंग बैठे हैं। खुदा की कसम जो यहाँ बैठ के ना करता है ना, कभी कभी खून भी खोलता है, खून भी खोलता है। हम हालात देख रहे हैं दुनिया के। हम खुदा का शुक्र है सीना पीटने वाले हुसैनी नहीं, सीना खोलने वाले हुसैनी है। हम वो हुसैनी है कि जिनको बरेली के अहमद रजा ने सवारा है, और इस तरह सवारा है। मेरे इमाम ने कहा था जब मुहर्रम की तारीख आए ना तो हमें सीने नहीं पीटने हैं, हमें बालों पे मिट्टी नहीं डालनी है, हमें कपड़े नहीं फाड़ने हैं, हमें ढोल नहीं बजाना है, बल्कि मुहर्रम की पहली तारीख आ जाए तो वो करके दिखाना है जो करबला में हुसैन ने करके दिखाया था। बताओ ना क्या किया था? तुम्हें मस्जिद की छत पर बैठ के कुरान पढ़ना है, हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुनाया। नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, मर्ज़ी हुसैन, सजदे हुसैन, खानदान हुसैन, एहसान हुसैन। हम खाली ना 10 दिन के लिए हुसैनी बनते हैं। अल्लाहू अकबर। खुदा की कसम हम 10 दिन वाले हुसैनी नहीं, हम 365 दिन वाले हुसैनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने दिन वाले? 365 दिन वाले जो हैं वही बोले। मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे किसी गैर से भीख नहीं चाहिए, मुझे खाली मुस्तफा के वफादारों से बात करनी है। कितने दिन हुसैनी, कितने दिन वाले? 365। कितने दिन वाले? 365। ये मोहल्ला अलग है क्या? 365 वाले ना? कितने दिन वाले? 365। पता लगना चाहिए, खाली नात नहीं तकरीर भी सुनना जानते। कितने दिन वाले? 365। जियो सलामत तो कितने दिन वाले? मेरा इमाम कहता है हम उस हुसैन को मानते जो हाय हुसैन वाला नहीं, वाह हुसैन वाले। मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का तेरा। सब घराना नूर। हाँ, जानते हो? सुनो, आज तक आला हज़रत की नस्ल में खूबसूरत पैदा हो रहे, बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह। पैदा हो रहे खूबसूरत। क्यों? पठान तो दुनिया में हर जगह है,
आला हजरत की पठान थोड़ी हैं, लेकिन आला हजरत के खानदान के सारे पठान गोरे ही क्यों हैं? इस वजह से कि उन्होंने मुस्तफा की नस्ल की तारीफ ऐसे की थी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह ने नस्लें खूबसूरत बना डाली, नस्ल की नस्ल अल्लाह ने खूबसूरत बना डाली। या हुसैन सुभान तो खुदा का शुक्र, हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले नहीं। 365 दिन माशाल्लाह। भाई मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ फरमाओ। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है? बुखार तो नहीं? माशाल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? कितने दिन वाले हुसैनी हो? जोर से कितने? 365 दिन वाले। माफ कीजिएगा, एक मुहर्रम आई करा क्या? तवज्जो करें थोड़ा सा, जरा सुन लें, है ना? सुनते भी उनकी हो जिनको नजराना देते हो। 5000 वाले इमाम की ना सुनने तैयार होते हो ना मानने तैयार होते हो। ये भी तो एक मसला है ना। जिसे खूब पैसे दोगे उसकी तुम डांट भी सुनते हो और बात भी सुनते हो। सुन रहे हो मेरी बात? और जिसे सिर्फ रोटी खिला रहे हो उसकी बात तक सुनने तैयार नहीं होते। क्या लगता है सस्ते हैं ये? ना समझा कर रही है, ये बड़े कीमती हैं जो तुम्हारी चौखट के करीब रहते हैं। ये भी समझने की जरूरत है। एक जगह मोहम्मद अली भाई हम गए, पहली मुहर्रम आई, उन्होंने पूरी आवाज से साउंड बजा दी। जोहर का वक्त था, हमने कहा बंद कर ले, नमाज पढ़ ले। उसने कहा कुछ दिन के लिए मस्जिद अलग ले जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसे हुसैनियत समझते हैं? कभी सोचा, कभी दिमाग लगाया, कभी ख्याल किया? पहली तारीख आ जाती तो जितने शराबी और नशेड़ी इकट्ठे होते, माफ कीजिएगा, फिर पी के ना ढोल बजाते और फिर अली अली का नारा, और फिर कहते हैं हम हुसैनी, हम अली वाले हैं। खुदा की कसम ज़बान को लगाम दे, अली वो है जो खुद भी पाक है, जिसकी नस्ल भी पाक है, जिसका घराना भी पाक है। खुदा की कसम, अली वलियों का इमाम है, बेटा जन्नती जवानों का इमाम है, जिसकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार बनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तेरे जैसा नशेड़ी कहता है अल्लाह अकबर। जवाब दे सारे लोग माशाल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल या अल्लाह, रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अली जिंदाबाद। अली 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 या तवज्जो है सारे लोगों की? तो शराब पी के अली अली, और फिर ये कहा जाता है कि ये क्या जाने हुसैन से मोहब्बत क्या होती है। तुमने घुंघरू बांधने को हुसैनियत कहा, काली पट्टी बांधने को हुसैनियत कहा, नंगे पैर चलने को हुसैनियत कहा, तुमने ढोल तमाशे को हुसैनियत कहा, शराब पी के रज्जला करने को हुसैनियत कहा। खुदा की कसम ज़बान संभाल, तुझे हक नहीं है। मैं कहता हूँ जो ज़बान शराब पी के अली का नाम ले, उसे मुंह में सलामत रहने का हक नहीं है। जो शराब पी कर हुसैन का नाम ले, उस ज़बान को मुंह में सलामत रहने का हक नहीं है। अली वो आज़मातों वाला है, हुसैन कोई फातों वाले हैं जिनका नाम लेने का हक तो ये है। 1000 बार बसो या टाइम से मुझको बुला, इस्लाम में तू गुफ्तन कमाले बे। अल्लाह, वाह 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 वाह। तो ये शराबी बताएंगे हुसैन कौन है, नशेड़ी बताएंगे हुसैन कौन है। मैं बताऊं हुसैन कौन है? हुसैन वो है जिसने सब कुछ कटाया। दुनिया से पूछो करबला में क्या नहीं था, कहेंगे पानी नहीं था। क्या नहीं था? रोटी नहीं। क्या बंद था? पानी बंद था, खाना बंद था। क्या खुला था? दुनिया कहेगी करबला में अजान भी खुली थी, करबला में नमाज भी खुली थी। सारी चीजें बंद होने के बावजूद उन्होंने कुरान नहीं छोड़ा। आज माजरत के साथ माफ कीजिएगा, उनके तो बच्चे बच्चे ने करबला में कुरान पढ़ा के नहीं बोले, उनके बच्चे बच्चे ने कुरान पढ़ा। आज मेरे बच्चे बच्चे को कुरान नहीं आता। अगर आप कहें मैं क्या कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। जिस घर के अंदर 5 फर्दों के 10 मोबाइल हो और उन 5 फर्दों के लिए एक कुरान घर में रखा हो, यहाँ 10 मोबाइलों को 5 लोगों को फुर्सत ना मिलती हो और उस घर में एक कुरान रखा और किसी को खोलने की फुर्सत ना हो, तो फिर अलग से दलील की जरूरत नहीं है। समझ लेना सारे जाहिल हैं।
हाँ, मोबाइल चलाना सबको आता है, पासवर्ड, लोग, कीपैड सारे जानते हैं। जिसने कभी स्कूल नहीं गया वो भी धड़ाधड़ चला रहा, कैसे सीख गए? मोबाइल से ही सीख गए। है गैरत नहीं आती? 5 साल में मोबाइल सीख गया, 40 साल में तुझे दुआएं कुनूत नहीं आ रही? आज तक शर्म नहीं आती है? गलत नहीं कह रहा हूँ। जनाजा रखा हो ना, जनाजा, तो वो जो पूरी बाप की प्रॉपर्टी पे सांप बन के बैठेगा वो ही नहीं होता नमाज में। इमाम साहब कहते हैं पढ़ाई जाए नमाज, तो वो पेड़ के नीचे से कह रहा पढ़ाओ जी पढ़ाओ। आवाज पीछे से आनी थी, सब में से आ रही है पेड़ के नीचे से। इमाम पूछा क्या मसला है? कहा यही तो बड़ा बेटा है, इससे भी बुरे दिन आएंगे कि सगा बेटा बाप के जनाजे में खड़ा हो। और फिर हमने कहा तरक्की कर लिए, क्या खाब तरक्की की? वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह में थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। और जानते हो ये कुरान का शौक क्यों दफन हो गया? उसकी वजह जानते हो? माफ कीजिएगा, मैं बहुत कड़वी बात करने लग गया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि हमारे घर की माएं कुरान वाली नहीं रही। अल्लाह अकबर। माएं कुरान वाली नहीं रही। एक दौर गुजरा है, एक दौर गुजरा इसी मुल्क में जब अंग्रेजों की हुक्मरानी थी, तो जब अंग्रेज दरवाजे से निकलते थे ना, तो उन्हें पूछना नहीं पड़ता था घर किसका है। सुबह के बाद जब सुबह में जब वो राउंड लेते थे ना, तो हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज बता देती थी कि ये मुस्तफा के चाहने वाले का दरवाजा। माफ कीजिएगा, आज निकल जाओ सैकड़ों घरों से, 10 बजे से पहले कोई कुत्ता नहीं है, फूल लगाना शुरू कर दो। कहाँ थे भाई का मौलाना ने 9 बजे सो के उठा था? क्या बात भाई, रात भर कौन सी कमाई करते रहे? क्या कुछ नहीं, रात मोबाइल हाथ में ले लिया, 3 बजे तक जागता रहा, क्या कोई उठाने वाला नहीं था? क्या उठाता कौन? दीदी ने 3 बजे तक सीरियल देखा है, बेटे ने पबजी खेला है 4 बजे तक, अब्बा भी 1 बजे सोया है। मुझे बताओ, जिन घरानों के अंदर 3 बजे तक मोबाइल चलते हो, वो नस्लें कैसे तरक्की कर सकती है? जिन घरानों के अंदर माए 2 बजे तक सीरियल के आगे बैठी रहती हो, उन घरों के अंदर कनीज़े मातमा ज़हरा कहाँ से आएगी? और 10 दिन के हुसैनी बनने वालों, तुम्हें खुदा का रास्ता 10 दिन का नहीं बनना है। रोज फजर के बाद माओ से कुरान पढ़वाओ और खुद मस्जिद आबाद करो, ताकि दुनिया जान ले ये 10 दिन वाला हुसैन नहीं है, 365 दिन वाला हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, महफिले गौसे आजम, अजमते औलियाए किराम। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक बात कहूं, हमने सब कुछ पढ़ा, अगर कुरान ना पढ़ा तो क्या पढ़ा? एक ही तो किताब हमारे पास है। अगर ये भी नहीं आती तो आपको आता क्या? आता क्या? इस आते पे सुने थोड़ी सी बात। रिश्ते के लिए आते लोग, लड़की देखने के लिए। क्या देखने आते हैं? लड़की देखने तो 10% आता है, घर देखने आते, पैसा देखने आते, हैसियत ना अपने आते। ये मसला है, ये मसला आते और आने के बाद क्या करते? लड़की घर के अंदर, माफ कीजिएगा बहुत तरीके बदल गए, आके पूछा जाता है लड़की ने क्या पढ़ा? तो एक इज्जतदार बंदा, गरीब बंदा जिसने ये सोच रखा होता बेटी की इज्जत बचा के रखनी है, बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है, वो कहता है शुक्र है मेरी बेटी को कुरान आता है। गरीब जब ये बात कहता तो सीना चौड़ा करके कहता है मेरी बेटी को कुरान आता है। और ये बदकिस्मत कमनसीब जालिम कहता बस कुरान आता तुम्हारी बेटी को, बस कुरान आता है। और इतनी हिकारत से कहता है कि उस गरीब बाप का आज कलेजा नीचे हो जाता है। फिर वो कल आने वालों से ये भी नहीं बताता मेरी बेटी को कुरान आता है। ये हमने कीमत लगाई कुरान, बस कुरान आता आपकी बेटी को, क्या आना चाहिए था? बीए नहीं किया, एमए नहीं किया, वो शर्म कर यार। खुदा की कसम, जिसने बेटी को कुरान पढ़ा दिया उसने सब कुछ पढ़ा दिया। लेकिन ये जो नहुसत फैली ना, ये उन लोगों की वजह से फैली कि जो ये चाहते थे लड़का भी 10,000 कमाए और बहू भी 10,000 कमाए। मुसलमान औरत की कमाई पर नहीं पलता है, मुसलमान वो है जो औरतों को अपनी कमाई पर पाला करता है। क्या बात है? निसा का मतलब डंडे से कूटना नहीं है।
कि मारने का हक तुम्हें दिया गया, कूटने का हक तुम्हें दिया गया। मतलब ये नहीं है, समझ जरा, मतलब पहचान, अल्लाह ने तुझे बाहर का मालिक बनाया है, औरत को घर का मालिक बनाया है। और याद रखिएगा, जो औरतें बाहर के मामलात में मुदाखलत करेंगी और मर्द घर के मामलात में मुदाखलत करेगा तो फिर वो घर घर औरत चलाएगी, बाहर का निजाम मर्द चलाएगा। लेकिन ये कुछ नहीं है, हम तो पहले ही पूछ रहे बीए किया कि नहीं किया, मार्कशीट दिखाओ। गरीब बंदे ने अपनी बच्ची को पाला, निहायत शर्म हया के दायरे में पाला। उसने कभी बेटी को बेपर्दा घर से निकलने तक नहीं दिया। इज्जत की खातिर उसने स्कूल कॉलेज नहीं भेजा। जो स्कूल कॉलेज जा रही है उनके नतीजे भी आपके सामने हैं। जो ट्यूशन के नाम पे 3-3 घंटे गायब रह रही है, उनका रिजल्ट भी आपकी आंखों के सामने है। आज दुनिया तरक्की करना चाहती, मैं भी चाहता हूँ मेरी कौम की बेटियां IAS बने, IPS बने। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, MBBS हमारी बेटियां भी हो, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन तुम बताओ तो सही, तुमने उनके MBBS होने के लिए तैयारियां कौन सी कर रखी है? हम तुम्हें हकीकत एक आईना दिखाना चाहते हैं। तुम्हारे पास ना अपने कॉलेज है, ना अपने स्कूल है, ना अच्छे इदारे हैं। तुम अगर मोहताज हो तो दूसरों के स्कूलों के मोहताज हो, दूसरे के कॉलेजेस के मोहताज हो। अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, 10-5 लाख डोनेशन लेने के बाद उसके बाद हाथ बांध के खड़े होते हो, कब महाराज का इशारा मिले हमारे बेटे को सीट मिल जाए, क्या जरूरत की भीख मांगने की? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तुमने जितना पैसा मजार की चादरों में लगाया है, मजारों के गुंबद पे लगाया है, इनके कलश बनाने पे लगाया है, जिनसे कोई नतीजा नहीं है, काश यही पैसा उठा के तुमने बेटियों की तालीम पे लगाया होता, उनके लिए इदारे बनाए होते, उनके लिए स्कूल बनाए होते। आज तेरी मेरी बेटी गैर के बिस्तर पे नहीं होती। खुदा की कसम, हम इस जमाने की आंख में आंखें डाल के कहते थे हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम तेरे मोहताज नहीं, हम सिर्फ खुदा के मोहताज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने सारा पैसा कलश पे लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्स आता तो चादरों का ठिकाना नहीं, 150 चादरें चढ़ी पड़ी। मैं मसला की हालत बयान कर रहा हूँ, कोई मुझे समझे नहीं, मैं वहां भी। खुदा का शुक्र है मेरा बाप मुफ्ती आजम का मुरीद है, ताजो शरिया का खलीफा भी है। और मैं करम मानता हूँ अल्लाह का, मेरे उस्ताजों में शारे बुखारी, हुजूर अल्लामा आकिल मिसबाही जैसे लोगों का नाम आता है। ये मेरे उस्ताजों की लिस्ट भी है, अगर मैं बताऊं तो बड़े अच्छे मौलवियों को पेशाब निकल जाए, ऐसे ऐसे लोग मेरे उस्ताद हैं। मैं सिर्फ मसला बयान कर रहा हूँ ताकि खुदा करे समझ में आ जाए। मजार सिर्फ एक चादर की इजाजत है, जिससे मजार में और आम कब्रों में फर्क बना, सिर्फ ये है। और दे चादर, ले चादर, ले चादर, ले चादर। मैं आपसे बताऊं, समझे जरा, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते गौर करें कितनी बच्ची आज भी बिना कपड़ों के। आपको अगर यकीन ना हो तो देखो, जब गरीब कपड़े बांटने लगते हैं ना तो कितनी ठिठुर के सर्दी में बगल में हाथ दिए रहती है, और कितनी तो इसलिए बगल में हाथ नहीं देती कि अगर उन्होंने दामन छोड़ दिया तो बदन दिख जाएगा। इतने फटे कपड़े भी पहने हैं मेरी बेटियों ने, और जिनके पास है वो टांग पे टांग रख के कहते हैं करम हो रहा है अल्लाह का। सुन मेरे भाई, मैं वलियों के खिलाफ नहीं, मैं कहता हूँ अगर तुझे देना ही है ना कपड़ा, एक जोड़ी कपड़े खरीद और साहिब मजार के कदमों में जा, कहना हुजूर दुनिया चादर लाएगी, मैं तेरी तरफ से गरीब के लिए ये जोड़ा लेके आया हूँ। उन्हें दिखाइए जोड़ा और कहिए आपकी तरफ से फला बेवा के लिए है, फला गरीब के लिए है, फला यतीम के लिए है, फला कमनसीब बच्चों के लिए, लेके जा और वो जोड़ा लेके जा। खुदा की कसम, जब ये अमल करोगे दावी के साथ कहता हूँ मजार वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। वाह वाह वाह। चल कह रहे वो 100 किलोमीटर से चादर ला रहे हैं बाबा की, 100 किलोमीटर से 70 गज की चादर है। बाबा कितना लंबा था? 5 फीट का, 8 फीट का 70 गज की चादर है, पैदल ला रहे हैं। तब तो फिर यार हर 2 कदम पे 2 रकात पढ़ रहे होंगे, की कर रहे हैं ना बुजुर्गों की बारगाह हमारे, फिर तो अदब से आ रहे होंगे, 2 कदम पे 2 रकात पढ़ते होंगे। पता चला कोई चरस पी के आ रहे हैं, कोई भांग पी के आ रहे हैं, अल्लाह टांगों से चले ही नहीं जा रहा, 4 दिन हो गए। तेरी ऐसे चादरों से मजार वाला राजी नहीं होगा, मजार वाला राजी नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा कि तालीम का मुखालिफ नहीं, इदारे अपने बना लो,
स्कूल अपने बनाओ, कॉलेजेस अपने बनाओ, और ऐसे बनाओ जहां पढ़ने वाली भी कनीज़े फातिमा हो, पढ़ाने वाली भी कनीज़े फातिमा हो। 4 दिन के लिए रोते हैं साहब, फला इलाके में दुपट्टे उतरवाए गए, फला जिले में बुर्के उतारे गए। ओ भाई, ये थोड़ी देर कौवों की तरह काय काय करने से कुछ नहीं होगा, चूटियों की तरह पिलाने की तरह। हाँ, अगर समझ में ना आए तो सूरह नमल की तिलावत करना, उसकी तशरीह पढ़ो ताकि जीने का सलीका आ जाए। खुदारा बदलो। और ये जो बेटियां बेइज्जत हो गई ना, इसके पीछे कहीं इन डिप्लोमों की डिमांड करने वाले कुत्तों की बजाय जिन्होंने कहा कि कुरान वाली नहीं, हमें बीए पास लड़की चाहिए, काश हमने कुरान वाली को इज्जत दी होती। फिर तो मजबूरी बन गई ना हर बाप की बेटी को बीए कराना, इसलिए कि मुआशरे में रिश्ते ही नहीं होते। जब तक हाई स्कूल पास ना हो, जब तक इंटर पास ना हो, जब तक बीए पास ना हो, उस वक्त तक हमारे यहाँ रिश्ते ही कहाँ होते हैं। फिर हर गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाने लग जाता है, हर गरीब से गरीब चाहता है बच्ची का स्टेटस अच्छा हो जाए, ताकि लोग मास्टर नहीं कहते, डॉक्टर नहीं कहते, तुम्हें खुदा का वास्ता रिश्ते डिग्रियों की बुनियाद पे ना करो, रिश्ते अपने बच्चों के किसी अच्छी नौकरी की बुनियाद पे ना करो। अगर रिश्ते ही करने हैं तो उनके दीन की बुनियाद पे रिश्ते करो, उनकी इंसानियत की बुनियाद पे रिश्ते करो। जाके पूछ, पता तेरी बेटी को क्या आता है। अगर गरीब गर्दन झुका के कहे सिर्फ कुरान आता है तो सर पकड़ के ऊंचा करते, कहा तुझे सलाम है, तूने सिर्फ झुकाने का काम नहीं, सर उठाने का। अरे क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ऐसे इज्जत क्यों नहीं देते बेटियों को? जिंदाबाद। मर गई बेटियां और मार डाला हमने बापों को, माफ कीजिएगा। बूढ़ा बाप 7 बेटियों को पालने में कमजोर नहीं होता, एक बेटी को रुखसत करने में कमजोर होता है। बाल सफेद हो जाते एक बेटी को रुखसत करने में बूढ़े बाप के। नौजवानों, अगर मैं हाथ उठवाऊं ना और मैं कहूं किसे जन्नत में जाना, तो सारी हाथ उठा देगा। और चाहना भी चाहिए सबको, जन्नत की तलब रखना चाहिए, लेकिन जन्नत प्लेट में रखा हुआ लुकमा नहीं। फैजी साहब की एक नात सुन ली, हम जन्नती हो गए, मेरी बातें सुन ली, आप जन्नती हो गए। नहीं, उसके लिए मुसलसल कोशिशों की जरूरत है। आखिरी सांस तक इमाम गजाली जैसी शख्सियत, इमाम गजाली जैसी शख्सियत आपने कहा था, काश अगर कोई मुझे ये यकीन दिला दे कि जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जाएगा वो मेरी जात होगी, कहते हैं फिर मैं खुशी खुशी दुनिया से जाने दूंगा। इतनी बड़ी शख्सियत, कहते हैं मुझे डर रहता है हर वक्त अपने खात्मे का। और ऐसी शख्सियतें खत्म नहीं हुई हैं अभी। बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पे सरकार सैयद बादशाह मियां साहब, सरकार रईसुल अत्किया हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती दामतुल्लाह गुलाली के बड़े भाई। मैंने कहा था तबीयत ठीक है, तो कहने लगे मौलाना क्या ठीक है, ठीक तो तभी होगी अगर ईमान पे मौत आ जाए। कौन है ये? वो लोग तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का, और हम ठेका लिए बैठे, कोई डर ही नहीं है। ओ भाई, देर नहीं लगती है, यूं मौतें हो जाती है। चुटकी बजने में देर हुई है, मौत होने में देर नहीं होती है। ख्याल करो, तैयारियां रखो थोड़ी सी। सभी को जन्नत में जाना है कि नहीं? अल्लाह हम सबको जन्नती बना दे। हुजूर ने फरमाया अल्लाह से हाथ उठाया करो तो जन्नत जरूर मांगा करो। इसलिए कि जब बंदा 3 बार कहता है ना अल्लाह जन्नत दे, तो जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे, है ना? तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। सबको जन्नत चाहिए, लेकिन मुश्किल कर दिया हमने गरीबों का जीना। सच बता रहा हूँ हज़रत, मैं हम लोगों के पास सुनने वाले लोग मुल्क बैरून मुल्क सब जगह के लोग सुनते सुनाते, कई बार ना बाहर से अपने मुल्क के लोगों के फोन आए, तो कहता मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने जब बात की ना, मैंने पूछा कितने साल हो गए, जब कहा ना 12 साल हो गए, तो दिल धक से हो जाता है। कहते अपने वतन से गुजर गए हुए 12 साल हो गए। मैंने कहा यार आएगा कब? तो कितने जवाब देते हैं, हज़रत जी मैं 2 बार आया, बीच में 2 बार आया,
तो मैंने कहा इतने दिन क्यों लगा दिए? उसने कहा जब मैं कुआरा था तो बहनें जवान थी, उनके हाथ पीले करने की फिक्र ने घर में रहने नहीं दिया। फिर मैंने बहनों की शादी की, अपनी शादी की, और उसके बाद फिर अपनी बेटियां हो गई। हजरत दुआ करें, बेटी 18 की होने वाली है, 12 की होने वाली है, 13 की होने वाली है, 10 की होने वाली है। सब तरह के लोग फोन करते कहते दुआ करें हजरत बेटियों के हाथ पीले कर दूं, उसके बाद मैं वतन आऊंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा के वास्ते, हम लोग 4 दिन के लिए घर से निकलते हैं, बच्चों के आंसू निकलने नहीं देते हैं। 8 दिन हो जाए बच्चों के फोन आ जाते हैं। उस दिन फैजी भाई ने मुझे अपने बेटे की रिकॉर्डिंग सुनाई तो दिल धड़क जाता है यार, ये सबके बच्चों की कहानी है। जब हम 4 दिन के लिए घर से निकलते हमारे बच्चे हमें याद करते तो जी में आता छोड़ो यार सब कुछ वतन लौट चलो, बच्चों के साथ बैठ के चटनी से रूखी सोखी खाएंगे, सुख की नींद आ जाएगी। खुदा के वास्ते मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, हम 4 दिन के लिए निकले, बच्चे छोड़े नहीं जाते हैं, परिवार छोड़ा नहीं जाता है। क्या ख्याल है उन लोगों के बारे में जिन्होंने हवेली छोड़ दी है, वतन छोड़ दिया है, कलियां छोड़ दी है, अपनों को छोड़ करके परदेसी बन गए हैं। और फिर परदेश, खुदा की कसम यहाँ गुर्बत में भी लोग गले लगाते हैं, परदेश में अमीरी में कोई मुंह लगाने तैयार नहीं होता है। ये पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए परदेश में काट दिया करते हैं, और तुम्हें खुदा का वास्ता कोई बेटियों के हाथ पीले करने पे लगा है, कोई बहनों के हाथ पीले करने के लिए परदेश काट रहा है, और तुम्हें खुदा का वास्ता ये जहेजों की डिमांड बंद कर दो ताकि भाई बहनों के साथ रहना शुरू कर दे, बाप बेटी के साथ रहना शुरू कर दे। ये पीक के कटोरे फेंक दो ताकि लोग परिवार में सांसें ले सके, अपनों के चमन में जिंदा रह सके। तुम क्या जानो जब बेटियां बाप की जुदाई में रोती है तब उसका एहसास कहाँ तक जाता है। जब बेटियां बाप को याद करके आंसू बहाती है तो उनके आंसुओं की खमक कहाँ तक जाती है। तुझे क्या पता है, तूने तो बैठ के चर्चे किए, खड़े होकर खाने के चर्चे किए, तेरे तो 5 लाख की बातें चलती रही। वो गैरत कर, और तुझे खुदा का वास्ता अगर तेरी भीख की बुनियाद पे एक बात को परदेश में मौत आ गई तो बता तू कौन सा मुंह लेके खुदा की बारगाह में जाएगा। अगर तेरी जरूरत पूरी करते करते भाई माँ का जनाजा न देख सका तो बता क्या करेगा। गलत नहीं कह रहा हूँ, कितने बेटे ऐसे हैं जिन्होंने बहनों के हाथ पीले करने के चक्कर में माँ के जनाजे को कांधा न दे सके, फोन पे माँ का चेहरा देखा है। कितने बेटों ने बाप को वीडियो कॉल के जरिए देखा है। इसकी वजह अगर सिर्फ और सिर्फ कोई है तो ये भिखारी है, जहेज वाले, ये डिमांड वाले कुत्ते हैं जिन्होंने माशरे का जनाजा निकाल रखा है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो बंद करो ये डिमांड, ऐलान कर दो हमें दौलत वाली नहीं, हमें मुस्तफा की दीन वाली बेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ओ भाई बदलो रवैये यार, आज भी बेटियां सहर खा रही हैं, आज भी बाप फांसी के फंदे पे झूल रहे हैं, आज भी बेटियों के बाल सफेद हो गए, लेकिन हमारी कौम के कुत्तों को गैरत नहीं आई। मैं इंसान कहना भी गवारा नहीं करता जो 10 लाख की भीख लेके फखर से कहते मेरे बेटे को 15 लाख का जहेज मिला। जहेज नहीं, तूने जहन्नम का ईंधन इकट्ठा किया। हाँ, जहन्नम का ईंधन। ओ भाई, नजराने पे सबकी नजरें होती हैं, इनाम पे सबकी नजरें होती हैं, इन लोगों के काम पे किसी की नजर नहीं होती है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, माशाल्लाह हमारे भाई सैनुल आबिदीन कानपुरी साहब बिरला की भी आमद हो चुकी है। ठीक है, इंशाल्लाह मेरे बात बहुत जल्द, मेरा वक्त मुकम्मल हो चला है, मैं बात समेटने आगे माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो तवज्जो है सारे लोगों की, बात पूरी कर ली। तो ये वो लोग हैं ना, हो सकता है मेरे बात कोई बैठ के फोन पे रील बनाने बैठ जाए। मैं आपको बता दूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी कौम के अंदर यहूदियों के एजेंट मौलवी बन के घुस आए। गलत नहीं कह रहा हूँ, वो से पाक की वो करामत है जो हम बाप दादा से सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं। आज सुन्नी मौलवी कहलाने वाला उन पे कह रहा है कि ये कहां से लेके आए हैं बातें निकाल। ये यहूदियों की औलाद नहीं तो फिर कौन? आज करामत पे एतराज है, कल मौजज़ात पे एतराज होगा, फिर हदीसों पे उंगली उठेगी। कहां से आए ये लोग निकल के? ये यहूदियों के दरबार के पाले हुए एजेंट जो हमारी कौम में फितना फैलाना चाहते हैं। मैं समझाना चाहता हूँ खुदारा, माँ का दूध पिया है, फोन पे बैठ के वीडियो ना बना, आमने सामने बैठ के बात कर, पता चलेगा तुझमें कितना दम है, आलात के कुत्तों में कितना दम। हाँ, हमें बहुत नाम याद है और हमें सबके जवाब याद है, लेकिन हम वो तमाशा नहीं करना चाहते। मैं आपसे जो कह रहा था, लोगों को इनके नजराने, इनके इनाम दिखते, काम भी बताऊं खुदा की कसम कितने इमामों के खून आते,
इमामों के फोन आते, मौलाना बेटी रुखसत होने वाली है, 6000 की तनख्वाह है, जहेज का इंतजाम नहीं। ये हकीकत है, हमसे पूछो चल क्या रहा है आज दुनिया में। खुदा की कसम इमामों ने बकरे लेके पाले ताकि इनको बेच के बेटियों के नाक कान करेंगे। हमें गैरत नहीं आती है। हमारे बेटे के वलीमे पे 25 क्विंटल कौरमा बनेगा जिसमें 12 क्विंटल ये बेगैरत कौम खा के फेंक के चली जाती है। लेकिन इमाम वही देना है, वो अपनी बेटी की जब शादी करे तो भीख मांग के शादी करे। वो हमें जन्नत चाहिए, मालिक हमें जन्नत के। ओ शर्म कर, जन्नत तेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक। आज बगदाद वाले की महफिल सजी, माफ कीजिएगा, सुने जरा, थोड़ी सी बर्दाश्त करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, लोगों की मदद के आदी बने, मदद के आदी बने। चंद लोग किस को पूरा करेंगे, जितना हो पाता उतना कर लेते, लेकिन सब के आगे हाथ तो नहीं फैला सकते ना। खुदारा खुद अपने पड़ोस का ख्याल करें, खुद अपने पड़ोस का ख्याल करें। देखिए मेरे पड़ोस में कोई शादी कर रहा है बहन बेटी की, हाँ और फिर देख आंखें बंद करके मुट्ठी बंद करके दे दे, तमाशा ना बनाना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब गरीब की बेटी बिस्तर पे चैन का सांस लेगी ना, उतनी राहत की सांस उसे नहीं आएगी जितनी राहत की सांस अल्लाह तुझे कब्र में अता फरमा देगा। हमने अमल को तो कतई पीछे छोड़ दिया। मौलवी की दुआ बख्शवा देगी, इनका तीजा बख्शवा देगा, उनकी अज़ान बख्शवा देगी। ठीक है, ये सारी चीजें मुस्तहब है, करो तो अच्छी बात है, और ना हुई तो ये भी समझो जरा, कुछ अपने लिए खुद भी करके चलो, खुद भी करके चलो। वरना अगर तीजे की भी बात करूं ना, तो तीजे में भी मसला है। जब चने होते हैं ना ज़ैनुल आबिदीन भाई, चने होते हैं तो देखो कितना ऊंचा ढेर लगा पड़ा जिसे कलमा नहीं आता। ऐसे लौट रहा और पूछ रहे आलू कितना हुआ है, और चने बराबर गिर रहे। कितनी तेज कलमा पढ़ रहा है भाई है। पढ़े लिखे के आगे इतने, अनपढ़ के आगे इतने। ये तो शुक्र है कि जितने पढ़ लो इतने ही ले जाओ, ये कानून नहीं है। वरना 4-5 किलो मार दे करता हर आदमी हाथ। गलत नहीं कह रहा हूं। और आपसे भी गुजारिश, चनों का एक वजन मुकर्रर है कि जितने में कलमे की तादाद पूरी हो जाए वो मुकर्रर है। और आप कहानी कहां पहुंच गई, 70 किलो चना आ रहा, 90 किलो चना आ रहा। अब उस चने के चक्कर में ये यतीम लोग मकरूज हो रहे हैं, क्योंकि जो पैसा था अब्बा के इलाज में लग गया, और चना आना जरूरी है, और आना भी 90 किलो है, क्योंकि सबको 2-2 मुट्ठी मिलना चाहिए। ये कंडीशन है हमारी। पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल कर दिया। खुदारा आसान करो इस जिंदगी में, आसान करो। ये मसला क्या हजरत नहीं हमारा, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि कल में पूरे पड़ जाएंगे ये लोग। कुछ खुद भी तैयारी करके चलो, खुद भी तैयारी करके चलो। पड़ोस को देख तो सही, कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी बेटी के बाल सफेद हो रहे और तेरे घर के मुर्गे मुसल्लम न टूटते हो। मुट्ठी बंद कर मदद कर दे, फिर देख अल्लाह तेरी नस्लों को कितनी बरकतें अता फरमाता है। जो लोग मांग के जहेज लेते हैं ना, मांग के, वो जहेज नहीं है, वो जहन्नम का ईंधन है, और कतन हराम है मांग के लेना। 10 लाख लूंगा, 20 लाख क्या दिलवा दोगे? माफ कीजिएगा, कुछ ना 500 रुपए और एक जोड़े के चक्कर में घर के घर बर्बाद करने पे लगे पड़े। बिचौलिया क्या बोलते हैं, बिचौलिया, ये जो रिश्ते कराते हैं लोग, क्या बोलते हैं बिचौलिया? माज अल्लाह यार, दलाल रखो। ये अगवाकार, ये सारे खराब नहीं होते। रिश्ते कराना बड़ी अच्छी बात है, नेकी का काम, सवाब का काम, लेकिन झूठ बोल के नहीं, सच बोल के रिश्ते कराया है। जब तक रिश्ता नहीं हो रहा तो कह रहा 90,000 अल्लाह की कमाई, और जब हो गया तो अम्मा बुला के कह रही है इमाम साहब जरा समझा तो 2 कौड़ी नहीं कमाता। और पकड़ लो यार, पहले तो तुम 90 बता रहे थे, कहा ना रिश्ता ना हो रहा था ना, इसलिए 90 बताए थे। तो ये इस तरह घर बर्बाद ना करो, बाद में बेटियों की भी जिंदगी बर्बाद होती है। तुझे क्या मिलेगा? 500 रुपए और एक जोड़ा।
और उसने ही तूने घर तोड़ दिए किसी के। ना करिएगा, रिश्ते आसान करो। जितने लोग जन्नत में आसानी से जाना चाहते हैं तो सुने, फक्कु रक़बा, कुरान कहता है तुम फंसे हुओं की गर्दनें बचा दो, फिर तुम्हें बेहिसाब अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा देगा। फंसे हुए कौन लोग हैं? जिनके पास रुखसत करने के लिए बेटी को पैसा ना हो, जहेज के लिए बेटी को पैसा ना हो। सुनो खुदा के वास्ते, मौजू तो बड़ा वसी है ये, इस पे 3 घंटे बात हो सकती है, मगर सुने, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेड दिया है, मेरी समझ में बात नहीं आती है अब तो ना, बेड भी अब्बा ना मोटरसाइकिल पूरी जवानी नहीं खरीद के देता बेटे को, कह रहा ससुराल से मिलेगी, जब भी खरीदी सेकंड हैंड ही खरीदी, नई नहीं निकाली है। जो अपने जहेज की जो चारपाई थी ना, उसके मचुओं में ना वो रस्सी बांध के गुजारे कर रहे हैं। अरे नहीं लेने का नहीं, बेड मिलेगा लल्ला को, कुर्सी पे एक नहीं तार बांध के ठीक कर रहा उसे, क्यों कि लल्ला को मिलेगी कुर्सी। इतना बड़ा बेगैरत है, ससुराल की कुर्सी पे पड़ा है। ऐसे भी ठल हुए, इनसे पूछे, ये उलमा बैठे जिम्मेदार लोग हैं, अगर बंदा नान नफका देने का अहल ना हो तो निकाह कर सकता है? कर सकता है वो। इतने बड़े भिखारी हैं, पहले तो खाली जहेज आता था, अब तो कह रहा नाप लेने भेज देना कमरे का, या जितना भी फर्नीचर है ना वो सब तुम्हारी तरफ से बनना। तो ब्याह करने क्यों चले थे? भीख मांगने निकल जाते उससे पहले? शर्म नहीं आती है? और देखो तो तूने किया क्या? बेड लड़की का जिस पे सो रही है, बर्तन लड़की के जिनमें खा रही है, कपड़े लड़की के जिनमें पहन रही है, जूतियां लड़की की है ना, ये जेवर लड़की का, क्योंकि जो पहना के ले जाते वो तो उतार लेते कि ये तो अम्मा का जेवर है। वो लेके क्यों गया था फटीचार? उतार नहीं था, लेके ही, और ऊपर से भी यूं बगल में हाथ। कैसी रे भाई शादी लल्ला की? तुम्हारे जैसे मोहताजों पर लानत, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम हो गया है। खुदा के वास्ते अल्लाह ने तुझे बेड देने का लायक बनाया था, 4 बर्तन ला सकता था, हवेली तेरे पास थी, खाली हाथ चला जाता, 40-60 लोगों को लेता, एक अच्छे आलिम को लेता और जाके खाली हाथ निकाह करा के ले आता। मैं नहीं जानता हूँ ये फ्री की दावत खाने वाली कौम क्या कहती, बारात के नाम पे गरीबों को नोचने वाले क्या कहते, इनका मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तू किसी को फ्री में ललित की बेटी लेके आ जाता, कोई कुछ कहता ना कहता, मदीने वाले के रोजे से तेरे घर में सलाम आना शुरू हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इतना आसान कर दो, वाह वाह वाह, कि बच्चियां मुस्कुराने लग जाए। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे। कितने लोग मांगेंगे जहेज? जिसे मांगना नाम लिखा दो, उसकी तरफ से मैं भी सिफारिश करूंगा, लिखाओ नाम। हम कहेंगे भाई इस पर रहम करो, नहीं लेंगे ना, मांगेंगे तो नहीं। मेरी बात सुनिए, जो हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं उसकी 2 वजह सबसे आम है। 2 वजह। नंबर 1 तालीम में बेहतियाती, ये, और दूसरी निकाहों का महंगा हो जाना। इन 2 वजहों से बेटियां गैर मुस्लिम हो रही। खुदारा ये 2 काम दुरुस्त कर लो, फिर कोई भी बेटी किसी गैर के बिस्तर पे जाके नहीं बैठेगी। तुमने नहीं देखे इंटरव्यू? आप देख के पढ़िए खुदारा हो क्या रहा है, कितनी बातें। मैं बेटियों से भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदारा अगर तेरे बाप की हैसियत अच्छी ना हो ना तो अपने बाप से मुंह मांगा जहेज ना मांगना। उस गरीब से ना कहना जैसे फलां की बेटी का जहेज था मुझे भी वैसा चाहिए, जैसे फलां की बेटी का बेड था वैसा चाहिए। ए मेरी बेटी, मेरी बहन, कान खोल के सुन ले, खुदा के वास्ते कोई सोना कोई चांदी तुझे जन्नत तक लेके नहीं जाएगा। कोई बड़ी गाड़ी, महंगी कीमती गाड़ी तेरी जिंदगी को तो बेहतर कर सकती है, लेकिन कब्र की जिंदगी को बेहतर नहीं कर पाएगी। मुश्किल हो जाएगा तब निकलने के बाद का मंजर। मेरी बेटी तुझे खुदा का वास्ता, तुझे जिंदगी ऐसे गुजारनी है जैसे मुस्तफा की फातिमा ने जिंदगी गुजारी है। तुझे उस तरह से जिंदगी गुजारनी है जैसे सैयदा तैयबा ताहिरा ने गुजारी है। ओ मेरी बेटियों, तुम्हें बाप की इज्जत का ख्याल करना है। चंद लोग गैर मुस्लिम कभी 3 लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख के लालच में आके हमारी बेटियों को बहका देते हैं, और तुम गाड़ी के लालच में, सेवर के लालच में बाप बाबू पे काली पोत के चली जाती हो। मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ, तेरा कोई भी गुड्डू बब्बू चिंटू तुझे उतना प्यार नहीं दे सकता है जितना प्यार तुझे तेरा बाप दे सकता है। उतनी इज्जत तुझे कोई नहीं दे सकता जितना तेरा बाप दे सकता है। अगर तेरे कदम बदलने लगे, तुझे इश्क का नशा चढ़ने लगे, और तुझे लगे कि मेरा गुड्डू मुझे प्यार करता है, तो खुदा की कसम बाप की उस फंडी बेटी को देखना
जिसने पैबंद लगा के तो पहनी थी, लेकिन तेरे सर पे पैबंद लगने नहीं दिया। बात की तो जूतियां उठा के देखना, जो मजदूरी के वक्त सलवा सिलवा के पहनी है, लेकिन कभी तुझे खैर के घर बर्तन धोने जाने नहीं दिया। जो लोगों का बोझ उठा के कंधे पे चलता रहा, लेकिन अपनी बेटी को किसी की नौकरानी नहीं बनाया। उस बात की इज्जत का ख्याल करना है जो लोगों की गालियां खाता रहा, लेकिन कभी तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। और तुझे खुदा का वास्ता फटे कपड़ों में जिंदगी गुजार जा, कब्र में आने की देर है, तू कब्र में बाद में आएगी। खातूने जन्नत की दुआएं तेरी कब्र में पहले आ जाए। जाओ जाके बेटी को सबक दो। तो खुदा कुरान की आदि जहेज की डिमांड खत्म करें, कोशिश ये करें कि निकाह सस्ते करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जाओ मस्जिदों के दरवाजे पर पंपलेट लगा दो, जो जहेज मांगे वो इंसानियत से गिरा हुआ कुत्ता है। हर मस्जिद के दरवाजे पर, ताकि जो कोई मांगे मोहल्ले का, उसे अपनी तस्वीर उस पंपलेट में दिखाई देनी चाहिए। हाँ, जहाँ तुमने ये लगा रखा है ना कि यहाँ पे मसलक के आला हज़रत के अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं, उसके नीचे ये लगा दो कि जो बेटियों के बदले में जहेज मांगे ना, वो इंसान नहीं, वो कुत्ता है। ये भी लगा, ताकि 5 टाइम अपनी शक्ल देख के सुधर जाए उसे। कभी तो आएगा जुम्मे के दिन, अगर ये नहीं आएगा ये कौम उसके घर पहुंच जाएगी, फिर उसका जनाजा पड़ेगा। एक न एक दिन तो पढ़ ही जाएगा ना जनाजा। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी पढ़ी जाए, अजान पे दौड़ाओ इससे पहले कि तुम्हारे मरने का ऐलान हो। ये सारी चीजें याद रखने वाली बातें। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। तो इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हमें उबैद भाई की फरमाइश है जरा, अगर मेरा उबैद मुझसे कहते घंटा और बोलना मैं और बोलूंगा। मैंने पहले ही कह दिया था, ये उबैद भाई उबैद भाई आज के जलसे के रूए रबा, मालूम आज ही एक्सीडेंट हुआ, 12 टाके सर में लगे हुए हैं फैजी भाई और मिंबर पे बैठे हुए हैं। हाँ, यही उबैद भाई है, अल्लाह सलामत रखे। ये हुजूर का इश्क है जो बीमार को भी बीमार नहीं होने देता है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बीमार को भी बीमार नहीं होने देना है। तुम्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बाहर आंखों में। फरिश्ते पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये है तस्वीरें यार आंखों में, लो देख लो ये है तस्वीरें यार आंखों में। हुजूर के तरीके को अपनाए, बच्चियों को कुरान पढ़ाएं। जब हमारी बच्चियां कुरान पढ़ेंगी तो हमारे बच्चे भी कुरान पढ़ेंगे। जब माएँ मसल्ले पे कुरान लेके बैठती हैं ना, तो बेटे भी साथ में बैठ जाया करते। माएँ सजदा करती हैं तो बचपन से लोग सजदा करने लग जाते हैं, लेकिन कब होगा जब माएँ कुरान पढ़ेंगी। करबला का नाम लेने वालों, उनके नाम पे दादो तहसीन देने वालों, उनके नाम पे उछल के नारे लगाने वालों, उनकी तालीम भी याद रखो। खुदा की कसम जानते हो दुनिया की हुजूर की उम्मत की सबसे पहली कम उम्र कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खाने के हुसैनी, खिचड़ा खाने के हुसैनी है। मैं इतनी जगह कहता हूँ, इसको भी समझिए। सबसे कम उम्र में सबसे पहले कारिया बनने वाली जात को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है, क्योंकि उस जात को कुरान पढ़ाने वाली जात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की जात है। हाँ, ये पहली कारिया है कम उम्र। ये मैं मैंने मुतलकन पहला कहा, हुजूर की उम्मत क्या बात है, पहली मुफ्तिया को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहा। हाँ, लेकिन कम उम्र कारिया हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा नकिया तकिया ज़किया आबिदा साजिदा राकिया सैयदा फातिमा ज़हरा की शहज़ादी सैयदा ज़ैनब। और जानते हो, समझो जरा, एक जिसका चला जाए उसे दुपट्टे का ख्याल नहीं होता, उसे कपड़ों का ख्याल नहीं होता। हुसैन तेरे घर की तरबियत पे सलाम, तेरे घर की तालीम पे सलाम, कुर्बान जाए तेरे घर की शरीयत की पासदारी की। तुम्हारे आगे एक नहीं 72 लाशें पड़ी थी, लेकिन किसी ने सैयदा ज़ैनब के सर के दुपट्टे को उतरता नहीं देखा। सुभान अल्लाह, उतरता नहीं देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। उनकी सुन्नत निकाह के नाम पे दुपट्टे उतर गए, वलीमे के नाम पे दुपट्टे उतर गए, निकाह खाली के नाम पे दुपट्टे उतर गए। बच्चियों ने फैशन करके इस्लाम के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी तुझे खुदा का वास्ता जरा रुक के भी तो सोच, अगर कयामत में सैयदा ज़ैनब ने पूछ लिया मेरे सामने तो
अकबर कटा था, मेरे सामने कासिम पड़ा था, अब्बास मेरे सामने थे और मोहम्मद मेरे सामने थे। मैंने बेटे को दे दिए, मुस्तफा की शरीयत नहीं दी थी। बता तू क्या करके आई है? निकाह के नाम पे तुमने दुपट्टे उतारे, वली मेरे नाम पे नंगी हो गई, तुम 10 मुहर्रम के नाम पे तमाशा देखने निकल गए। हमारे ही दिन में हमारी इज्जत से खिलवाड़ किया। किस मुंह से जन्नत में जाना चाहती हो? कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल मांगेंगे कयामत में अगर मान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बेटियों कयामत में अगर मान गया या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। जवाब दें सारे लोग माशाअल्लाह। या अली अली मुश्किल कुशा, सुभान अल्लाह। खुदारा खाली लंगर नहीं खाना, पहली मुहर्रम आए हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। मस्जिदें यूं तो हमेशा खुल रहनी चाहिए, लेकिन कसरत से 1 से 10 मुहर्रम तक मस्जिदों को आबाद करो, ताकि दुनिया जान ले हुसैन वो है जो कुरान दे के गया है, कौम को नमाज दे के गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता लग जाना चाहिए, पता लग जाना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे ऐसे ही, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऐसे ही करना है। अल्लाह हमारी नस्लों को हुजूर के दिए हुए सबक पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं जो बात कह रहा था सुने, सिर्फ हुसैन ने जो पढ़ाना नेज़े पे कुरान, ये सिर्फ हुसैन का कमाल नहीं, ये खातून जन्नत का कमाल है। सुभान अल्लाह। खातून जन्नत का कमाल है। जब माँ दूध पिलाए कुरान पढ़े तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान ना पढ़े तो फिर माँ के दूध का हक अदा नहीं होता है। क्या बात है। फिर माँ के दूध का हक अदा होता है। जब माँ 24 घंटे बच्चों को जब भी खिलाए कुरान सुनाए, तो फिर बेटे को चाहिए कि वो नेज़े पे कुरान पढ़े। जिस घर की माँ चैनल देखेंगी तो बेटे डांसर नहीं बनेंगे। फिर मौलवी से कह जाता तावीज दे दो मोहम्मद अली, कोई मिसरा ही लिख दो एक तावीज। मैं तो खुल के कहता हूँ, जो लापरवाही हमने पूरी 18 साल की है ना, मौलवी का एक तावीज उसकी भरपाई नहीं करेगा। 18 साल तुम्हें परवरिश पे नजर रखनी थी और अब नहीं कर पाए ना तो फिर तावीज नहीं, पूरा पीर लटका दे गले में। पीर को और बिगाड़ देगा साथ में। चले फिर एक पौवा मार दे। अल्लाह अकबर। तो ये हमें तरबियत का खास ख्याल रखना। बातें तो बहुत सी करनी थी, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो चला है। बस भाई हमारे उबैद भाई की फरमाइश, हुजूर का शजरा पढ़ लो। मैंने आपसे नहीं कहा आप सुभान अल्लाह कहीं, मैंने पूरी गुफ्तगू कर ली। मैं चाहता था मेरी बातें यहाँ आए ना आए, यहाँ तक जरूर आ जानी चाहिए। बस इसलिए मैंने बड़ी संजीदगी से आपसे बात की। अब जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शोर तो हमारे यहाँ चनों में हो जाता है। जब कहता ना वो जी मुझे दे दे, इतना शोर होता है कि पता ही नहीं चलता कौन किससे मांग रहा है। अल्लाह। यहाँ तो सुभान अल्लाह कहने का मसला। हमारी कौम बड़ी अच्छी है, मस्जिद में चुप रहना चाहिए तो वहाँ बोले जाए, और यहाँ बोलना चाहिए तो यहाँ चुप बैठी है ना। तो अब जो बोल सकते हैं वो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जी ये सलामत रहे, ये सामने वाले मेरा साथ हैं और बोले जरा सुभान अल्लाह। आपको मैं बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा होगा ना आपको ऐसे करके, तो सोच लेना मैं दाद लेना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सांस लेना चाह रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सांस लेना चाह रहा हूँ। मौलवी की सांस अटक रही है, अब तुम सुभान अल्लाह बोलो, उस बीच में मौलवी सांस ले, ताकि मेरा भी वक्त बच जाए और आपको भी नेकियां मिल जाए। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिलेंगी तो फिर उसमें वो चाहेगा तो फिर हमें भी मिल जाएगी। ठीक है जी, समझ गए ना हाथ का मतलब? ओ भाई इधर वाले पड़ोसी भी समझ गए ना। ये जो रास्ता बनाया इन्होंने, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छोटी जाति में बांट दिया है ना। नारा चल रहा कटोगे तो बटोगे तो कटोगे है। एक तो मीडिया वाला कह रहा कि मस्जिदों में छोटी जाति वालों को निकाला जाता है। मैंने कहा गधा, एक इस्लाम ही तो है जो सबको एक सफ में खड़ा करने के लिए। हाय 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 वाह वाह वाह। इतनी कहां से ये लोग आ जाते हैं। कुछ 500 रुपए का मौलवी भी आ जाता है खरीद के, वो डिबेट में बैठ जाता है, उसे कुछ नहीं आता, उसे अपने अब्बा का भी नाम नहीं आता, वो इस्लाम की तर्जुमानी करता है। क्या बात कही, वाह। है माँ का दूध पिया है तो बैठा ना किसी अल्लाह को। क्या बात। लेकिन साहिल भी नंगे नाचने वाले नहीं होने चाहिए, अदब वाले होने चाहिए, है ना। तो वो बैठ जाते हैं जिन्हें अब्बा का नाम नहीं, वो शरीयत पे बात कर रहे हैं, वो शरीयत पे बात कर रहे हैं। तो वो कहने कि देखो ये मस्जिदों से छोटी जाति को निकालते हैं, कितना गलत मजहब है। मैंने कहा भूल गया, जहाँ उमर खड़े थे वहीं बिलाल खड़े थे, हाय हाय। करवट में नबी के अबू बकर यार खड़े थे, और किसी में हिम्मत नहीं थी हाथ पकड़ के पीछे कर देता। जो देखता था वो यही कहता था एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा।
है ना, ये इस्लाम ही तो है जो सबको एक जगह करने के लिए आया। तो यहाँ बटना नहीं है। इस पे भी बात करनी थी मुझे, दोबारा बुला लेना यार, फिर मैं बता के जाऊंगा, है ना। अगर मैं ना आ सकूं तो जहां मैं मिल जाऊं तुम आ जाना। क्या बात, मेरा वो मसला नहीं है, क्या कहने, बाकी गुफ्तगू फिर करूंगा, फिर वही कर दी जाके ना, फिर कहती बाकी फिर करूंगा। एक ने खड़े होकर पूछ ली वो बाकी वाली कब करोगे, क्या गौस, क्या गौस, है ना। नहीं भाई बहुत वक्त हो गया। मेरी एक बात सुनने 1.5 घंटा लगभग हो चुका है। और भाई साहब रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा अभी, निकाल। अल्लाह आपको सलाम करके बैठ जाइए, फिर बात बढ़ जाएगी जरा से, आप जरा समझे। ये मैं जो आपसे कह रहा था ना, ये इस रास्ते का मतलब पार्टी अलग नहीं है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहूदी का बच्चा तो नहीं बैठा है जो ना बोल रहा हो, समझ लेना खोट है कोई। क्या बात, सब आते भाई इन महफिलों में भी कलम लेके आते, देखो मौलवी क्या लिखेगा, कल जाके ना इसकी FIR करनी है। आओ बैठ कलम लेके, हुजूर के गुलाम है, कोई दलाल नहीं है। क्या बात है। हम जो बात दुकान में कहते हैं वही बात मैदान में कहते हैं। हाँ, हमारा एक ही मसलक है। मसलक अगर पूछना तो सिर्फ यही है, सारा मसलक हमारा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिलकियां खाए कहाँ छोड़ के सदका दे। सुभान अल्लाह, यही सारा मसलक है हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान बस अल्लाह। यही है। तो यहाँ पे कई बार देखने भी आते इनमें कितनी चल रही है, कितनी बन रही है ना। एक खड़ा होता वो 100 रुपए देता, अच्छा प्रधान ने 100 दिए, मैं तो पुराना प्रधान मैं 500 दूंगा। उनने कहा अगला मुझे भी लड़ना, मैं 1000 दूंगा। अब तो जनाजे भी हम सवाब के लिए नहीं, पर्चे उतारने पड़ने जाते हैं। हेलो आओ यार, आजा तक नहीं बताया, वो जाना पड़ेगा, वो हमारे अब्बा के दफन में आए थे। ये हमारी कंडीशन, हम दफन भी अब्बा का बदला उतारने जा रहे हैं। ये नियतें हो गई हमारी। नहीं, सिर्फ एक उसूल, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर वाले भी बोल दें ताकि दुनिया को पता चल जाए ये दलाल नहीं, आमिना के लाल के गुलाम बैठे हुए हैं। हमें शर्म नहीं है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, हम ये बात फख्र से कहते हैं, फख्र से कहते हैं। और शुक्र है हम उस मुरादाबाद से ताल्लुक रखते हैं जिस मुरादाबाद में अल्लाह ने अल्लामा काफी को पैदा किया था। कोई डर नहीं है, बात साफ कहते हैं। बस ये कि अपने रिश्ते अल्लाह रसूल से मजबूत कर लो। किससे मजबूत करने, अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करने रिश्ते। और मैं तुम्हें बता दूं, दुनिया वाले कहते हैं अगर तुम में फर्क नहीं है तो फिर ये खान पठान शेख तुरक अंसारी धोबी बड़ई तानू तेली ये क्यों है, तो बता दो जाकर कुरान कहता हमने तुम्हें कबीलों में और बिरादरियों में इसलिए तकसीम किया ताकि तुम्हारी पहचान आसानी से हो जाए। ये पहचान के लिए है, ऊंच नीच के लिए नहीं। किसके लिए, पहचान के लिए, किसके लिए, पहचान के लिए, पहचान के लिए, ताकि तुम्हारी पहचान आसानी से हो जाए, बांटने के लिए नहीं है। वरना खुदा की कसम तारीख गवाह है, वही बिलाल जिसे खचेड़ा गया, मारा गया, फतेह मक्का का दिन है, जबकि अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, ये सारे हुजूर के जानिसार करें, बड़े बड़े सहाबा करें। महबूब ने क्या कहा, बिलाल जी आमीना के लाल आ गया, हुजूर हुक्म फरमाया चढ़ काबे पे। और भी तो थे, और भी तो थे। अफजलुल बशर बादल अंबिया की बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, ये भी तो थे। लेकिन नबी ने क्या कहा, बिलाल तू आ, बिलाल हुजूर हुक्म चढ़ काबे के चक्कर। आका मैं गुलाम हूं, अबू बकर नीचे, उमर नीचे और हुजूर आप नीचे। फरमाया जमाने को बताना है, जिसे तुम पैर की जूती समझते थे वो देख मेरा बिलाल काबे की छत पे खड़ा है। ये किया है, ये किया है, जिसे कोई प्लेट में नहीं खिलाता था उसे काबे की छत पे खड़ा किया और फरमाया लोगों पहचान लो, मैं यहाँ फिरकों में बांटने नहीं, मैं यहाँ अपने दामन से जोड़ के गरीबों को इज्जतों की सौगात देने के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये इस्लाम, ये इस्लाम। अलग पार्टी नहीं है, पार्टी सारी, पार्टी सारी। मिंबर वाले तो मेरे साथ हैं, ये खाली दुआ दे दें तो बड़ी मेहरबानी होती है, बोलना तो आपको है मेरे साथ। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या। फिर जब सब कलमे में साथ है तो फिर दावत में अलग क्यों, जनाजे में अलग क्यों, मस्जिद में जाके मुसल्ले वही मुसल्ला बिछा रहा जहाँ अब्बा के नाम का पंखा लगा हुआ। और कई देखो प्रभु देख एक बार, तो ये सारी चीजें ना मस्जिद में जाए करो तो अल्लाह को राजी करने के लिए, जूतियों में जगह मिल जाए वहीं खड़ा हो जाओ। अगर वो राजी हो गया ना तो शायद पहली सब वाले को इतना सवाब ना दे जितना जूतियों में खड़े होने वाले को सवाब दे। मालिक तो वही है ना, मालिक तो वही है। मुझे शजरा शुरू करना है, जरा बोल रहे सुभान अल्लाह। फिर यार सुस्त पड़ गए तुम लोग। अभी भाई मोहम्मद अली को सुनना, ज़ैनुल आबिदीन भाई को सुनना, ऐसे सुनोगे ये मर्सिया पढ़ देंगे फिर तुम्हारा। हाँ नाच सुननी है ना, तो फिर बेदार हो जाओ और मुझे पेश खेमा समझो, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ये आगे वाले लोग जो बैठे ना, खुदा करे ये मेरी डिस्प्ले अच्छी हो जाए ताकि पूरी मार्केट अच्छी लगने लग जाए, है ना। आपसे मैंने कहा था ना, जब हाथ उठने लगे तो समझ लेना दांत के लिए नहीं सांस के लिए उठ रहा है। और ये भी बता दूं, मैं नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूँ जो सलाम फेर कहीं पूरी होगी, पूरी रकातें पूरी कर लूंगा तब सलाम फेरूंगा, नहीं मैं शजरा पढ़ रहा हूँ, जहाँ साथ छोड़ोगे वहीं मैं तोड़ के निकल लूंगा, मैं तोड़ के निकल लूंगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह। जिन्होंने हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह आज की रात के सदके वो सोए तो ख्वाब में हुजूर के चेहरे की ज़ियारत नसीब। क्या बात है, वाह 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 वाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमक नेकनाम, नमक नेकनाम के बेटे नूर, नूर के बेटे शाम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे बाबा, बाबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद के बेटे हज़रा, हज़रा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे नोएद, नोएद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदल, मुदल के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे कार, कार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे नूर, नूर के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, फैज़ाने रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, अल्लाह जज़ाए खैर दे जिन्होंने जलसा कराया, अल्लाह उनकी भी हाजिरी कबूल करे, जो जलसे में आए अल्लाह उनकी भी हाजिरी कबूल करे, जो बच्चों हुए अल्लाह तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान